हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे रुबिडियम की एक छड़ लगी है जिस पे ब्लू लाइट पड़ रही है, जिसका इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता 100 है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। अब अगर हम तीव्रता का मान, इंटेंसिटी का मान को घटाएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में हमें कमी देखने को मिलती है जो निकल रहे हैं। अगर हम इसे बढ़ाएं तो वापस से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में अधिकता देखने को मिलती है। घटाने पे कम, बढ़ाने पे अधिक। अब यहाँ पे वोल्टेज हमारा 0 है और यहाँ पे 92 इंटेंसिटी पे हमारा 64 नैनो एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है। इसका मान को घटाते जाए अगर इंटेंसिटी, तो धारा का मान भी कम होते जा रहा है क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो होते जा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण धारा का मान कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो भी धारा का मान बढ़ रहा है क्योंकि स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को गति करने के लिए जो आवश्यक क्षेत्र में गति करने के लिए बल मिलता है वो वोल्टेज से मिलता है। इस कारण धारा का मान भी बदल जाता है अर्थात बढ़ जाता है वोल्टेज बढ़ाने के साथ। इंटेंसिटी की बढ़ाने पर चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इस कारण धारा का मान भी बढ़ने लगता है, करंट का मान भी बढ़ने लगता है। अब अगर हम वेवलेंथ चेंज करें अर्थात वेवलेंथ का मान को बढ़ाएं तो क्या हमें देखने को मिलता है? नहीं, अर्थात यहाँ पे हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं। बढ़ने के साथ हमारा जो धारा का मान है वो बढ़ रहा है। घटाने पे घट रहा है, वेवलेंथ बढ़ाने पे, वेवलेंथ का मान बढ़ाने पे धारा का मान भी बढ़ रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ धारा शून्य हो जाता है, जहाँ उससे अधिक जाने पर ये प्रवाहित नहीं हो रहा है। धारा का मान पूर्णतः रुक गया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बंद हो गया एक स्थिति पे, अर्थात उसे हम दहली वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं, दहली तरंगदैर्घ्य, और उसके संगत तीव्र आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति भी कहते हैं। इंटेंसिटी दहली आवृत्ति के उस पार हम अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएं या वोल्टेज का मान को बढ़ाएं, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निकलना वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि वेवलेंथ के ऊपर। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की दर और उतना ज़्यादा धारा का मान तीनों चीज़ों पे फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी पे, वेवलेंथ पे और वोल्टेज, तीनों पे ये रहता है निर्भर। पदार्थ के ऊपर भी निर्भर रहता है धारा का मान। तो चलिए इन घटनाओं की व्याख्या आइंस्टीन इन घटनाओं की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। उन्होंने प्लांक के सिद्धांत का उपयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूर्णतः संपूर्ण रूप से सफल व्याख्या की। उन्होंने माना कि ऊर्जा का कुछ भाग धातु के भीतर से धातु के तल तक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय हो जाता है, अर्थात यहाँ पे धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में कुछ ऊर्जा व्यय होता है। इस ऊर्जा को ही धातु का कार्यफलन या दहली ऊर्जा कहते हैं, अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा जो आवश्यक है धातु के तल तक लाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अगर कैल्शियम लें तो इसका मान यदि हम, तो इसके लिए दहली का मान ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे दहली आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य का मान ज़्यादा है, रुबिडियम का कम था। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सिल्वर लें तो इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम कर दिया, फिर भी अब तक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं हुआ है। एकदम लो
तरंगदैर्घ्य वाले क्षेत्र अर्थात उच्च आवृत्ति वाले क्षेत्र में ही सिल्वर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, अर्थात फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, अर्थात इसका दहली ऊर्जा का मान बहुत अधिक है। अब दूसरा है ऊर्जा का जो शेष भाग है, जो आवृत्ति के किसी फोटोन की कुल ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो अब चूँकि जो शेष कुछ ऊर्जा तो उसे बाहर निकालने में व्यय हुई, लेकिन जो बची हुई ऊर्जा है उस फोटॉन की वो इलेक्ट्रॉन को गति देती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अगर हम लो विद्युत वोल्टेज में रखें तो जो वेवलेंथ होती है यही डिसाइड करती है कि वो कितने वेलोसिटी के साथ गति करेगा। जैसे कि अगर हम क्या ट्यूबिडियम का देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ कम होने पे ट्यूबिडियम का वेवलेंथ कम होने पे स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वेवलेंथ को, स्पीड में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को देखने के धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में जो इमेज या विजुअल दिखाए गए वो ऐप से लिए आप खुद इसे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद। इसका गणितीय पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।